राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके कितनी बड़ी भूल की। जिस तरीके से उसने पहलगाम हमले में, यानी कि जब हमला हुआ था तो उसमें पहलगाम में कितने पुरुषों को उसने टारगेट बनाया और महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। उन सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि उसका बदला ले लिया। बदला लेने के साथ साथ में उनके ही अंदर 100 किलोमीटर घुसकर और उनको मुंह तोड़ जवाब देकर आए, फिर भी वो नहीं माना। और मानने के क्या है कि वो हर समय हर वक्त सिर्फ ये सोचता है कि कैसे हम किसको क्या अंजाम दें, कैसे हम उनको मुंह तोड़ जवाब दें और हम सारे देशों में अपना दबदबा जो है वो जारी रखें। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो कोई मैदान हो, किसी भी मैदान में अब वो उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो जो पहले करते थे वो चिटपुट हरकतें करके वो सोचता है कि हम किंग बन गए। लेकिन वो किंग नहीं, वो तो एक ऐसा कि मतलब कि हारने के बाद जिस तरह के मेढक होता है वो एक तालाब में डुबकियां लगाता है, उसको लगता है कि हम बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं, बहुत बड़ा समुद्र उसको मिल गया है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से वो पाकिस्तान में रहकर और उसी में डुबकियां लगा रहा है और उसके बावजूद भी वो सबको दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम बदला लेकर रहेंगे और हम किसी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। चाहे वो हारे चाहे वो जीते, किसी भी तरीके का सामना करने के लिए वो तैयार है। और वो ये नहीं जानता कि वो अपने साथ साथ में सबको ले डूबेगा एक दिन, और इसका अंजाम उसको कितना बुरा भुगतना पड़ेगा ये उसको आभास नहीं हो पा रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, कहते नहीं है मर जाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी तैयारी खुद कर चुका है कि अब वो किस तरीके से नस्ते नाबूद होगा। तो कैसे, यानी कि अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद, यानी कि जो भी ये विवाद पैदा हुआ है उसका सामना करने के लिए कैसे तैयार है अब तालिबान। और तालिबान ने उनको सबक सिखा ही दिया है, उनके सैनिकों को मारकर 55 सैनिक, और कैसे उनके ही जगह पर कब्जा किया। यहां तक कि इस्लामाबाद जो कह रहे हैं कि हमले यानी तारीख के तालिबान पाकिस्तान यानी के ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने इस तरीके पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे हटता ही नहीं है। और वो पाकिस्तान जो है वो लंबे समय से काबुल पर टीपीपी यानी टीटीपी को अफगान धरती से काम करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। इसे अफगानिस्तान जो है इसको नकारता रहा है, इसको मना करता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं किया गया है। उसके साथ साथ अफगान अधिकारियों का जो कहना है कि हमलों में घरों और एक मदरसे सहित कई ऐसे क्षेत्र जो थे उनको निशाना बनाया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इन्हें अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, और उल्लंघन है। अफगान अधिकारियों का जो उन्होंने खुलासा किया है उसमें तोरखम में स्वदेश लौटने वालों के लिए बने एक अस्थायी शिविर पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक की। महिलाओं और बच्चों समेत कई ऐसे नागरिक थे जो मासूम थे, उनको निशाना बना गया। आखिर ये मासूमों को क्यों निशाना बनाते हैं, ये आखिर क्या अपना हासिल करना चाहते हैं कि वो कितने बड़े बहादुर हैं, कितने बड़े शेर हैं। लेकिन शेर के पीछे तो वो एक गीदड़ का काम करते हैं कि जो गीदड़ नहीं होता है कि किस तरीके से मौका मिले और झपट्टा मारे और भाग जाए। तो वही हाल है कि ये पाकिस्तान का, कि वो भी वही हाल करता है कि मासूमों को निशाना बनाता है और अपने आप को शेर बताता है। डूरन लाइन को लेकर ये विवाद जो है वो अभी से नहीं कई सालों से चलता चला आया है। दोनों देशों के बीच 2611 किलोमीटर यानी कि लंबा बॉर्डर जो काफी वक्त से तनाव का जो सोर्स रहा है, इसे डूरन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर यानी औपचारिक रूप से मान्यता देने से इनकार किया है। कतर
समर्थित युद्ध जो विराम प्रयासों को सहित यानी कि मध्यस्थता और प्रयासों के बावजूद भी पिछले 1 साल में सीमा पर बार बार जो है वो हमले होते रहे हैं, उनमें झड़प होती रही है। यानी कि 1893 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये लाइन खींची गई थी जिसका नाम पड़ा था डूरंट लाइन रेखा। तो यानी कि पाकिस्तान के जो जब गठन के बाद यानी जब पाकिस्तान का गठन हुआ उसके बाद ही अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध सामान्य रहे और कई वर्षों तक उनमें कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन 1949 में आजाद पश्तून निशान बनाने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आदिवासी बस्तियों पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच यानी सीमा पर हिंसक झड़पों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान का जो दावा है उसमें यह कहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है तभी से टीटीपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। उधर अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल बिना कारण उसके सीमा क्षेत्र पर हवाई हमले करता ही रहता है, पीछे नहीं हटता है और उसका जवाब अब उन्होंने मुंह तोड़ जवाब उनको दे ही दिया। जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि 55 सैनिक यानी 55 सैनिक उनके मार गिराए, 19 चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसने हासिल कर दिया है कि ये गीदड़ वाली हरकतें छोड़ दो, नहीं तो इसका जवाब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तब भी वो अपना जो बहादुरी दिखा रहे हैं उससे वो कैसे धमका रहे हैं आखिर अफगानिस्तान को। तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बात कही, हमारा सब्र खत्म हो चुका है, अब हमारे और उनके बीच में ओपन वार जो है वो शुरू होगा। यानी कि अभी भी उनको पीछे नहीं हट सकते, जंग छिड़ गई है तो जंग से अब वो आगे यानी बढ़ते ही जाएंगे और कदम अपने पीछे नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो अभी कल हमला हुआ है देर रात में, और अफगान सरकार का भी दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन जो चलाया था उसका ऑपरेशन का उनका जवाब मिल गया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक जो की थी उस एयर स्ट्राइक का उनको जवाब मिल गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ ओपन वार की घोषणा कर दी है अब, तो उसका भी जवाब देने के लिए अब तैयार है। यानी कि ख्वाजा हमारा सब्र खत्म हो गया ये ऐलान कर रहे हैं। अब हमारे बीच यानी कि सब्र की जो रेखा थी वो टूट चुकी है, अब उनके बीच में ओपन वार जो है वो शुरू होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जो बात कही है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रिया व्यापक और निर्णायक है, जो लोग हमारी शांति को कमजोरी समझते हैं उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा और कोई भी अब बच नहीं पाएगा उनके इस स्ट्राइक से। यानी अब की जब वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो उस कदम से कोई भी बचेगा नहीं। पाकिस्तान ने अगर वार शुरू कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो गया था, जो बंकर थे उसमें छुप क्यों रहे थे, आखिर उसमें क्यों नहीं जवाब दिया था, क्यों बाद में यह हुआ कि हाँ कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अब हम माफी मांगते हैं, ऐसा क्यों कहा गया था। आखिरकार अब उनको इतना हो गया कि अब वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि अब हमारा सब्र जो है वो खत्म हो चुका है, अब हम मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेंगे। यानी हमें कमजोर ना समझा जाए, हम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के गृह मंत्री यानी मोहसिन नकवी ने नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अफगान तालिबान की निंदा की है और कहा है कि उन्होंने कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अफगान तालिबान की खुली आक्रामकता जो का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने
कायर शस्त्रों ने रात के अंधेरे में हमला किया। अफगान तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का घिनौना प्रयास किया। अब अफगान तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और इनसे ये पूछिए कि पहले स्ट्राइक किसने की थी, एयर स्ट्राइक, और उन्होंने महिलाओं बच्चों समेत यानी कि मदरसा को भी नहीं छोड़ा, और वो भी जो अभी ये पाक के दिन चल रहे हैं उनके, यानी कि इस समय पर खून खराबा तो दूर की बात है। कहते हैं कि हम किसी को गलत भी नहीं बोलते, हम किसी को कुछ बुराइयां भी नहीं करते, उनको गालियां भी नहीं देते। तो सोचिए इस समय पर लोगों को, महिलाओं बच्चों को मारकर ये कौन सा जो है वो जन्नत हासिल कर रहे हैं, कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सोचिए कि अब ये जो बता रहे हैं कि हाँ कि हमारा नहीं, तालिबान ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, उन्होंने घिनौना प्रयास किया, उन्होंने पूरा देश जो है सशस्त्र बलों के साथ में यानी कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ा है। यानी कि यहां तक की बात कही है, अफगान तालिबान ने हमला करके एक बड़ी गलती की है और उसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। अब हम अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। अब हमारी जो है कमजोरी का फायदा ना उठाएं। पाकिस्तान ने सीधा सीधा ये किया और हवाई हमले जो किए थे उससे सोचिए कि उन्होंने क्या नहीं किया था। तो अफगानिस्तान का जो कहना है कि उन्होंने इतने जो 55 पाकिस्तानी सैनिक जो है उन्होंने मार गिरा है डूरल लाइन पर। जवाबी जो है ये कार्रवाई जो शुरू हुई थी कल रात, उसमें मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा है कि ये 4 घंटे का अभियान 26 फरवरी को रात 8 बजे से शुरू हुआ था, जो रमजान का 9वां दिन था। और यह अभियान जो है वो पाकिस्तान द्वारा अफगान क्षेत्र में यानी उल्लंघन के जवाब में चलाया गया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों की मौत हुई थी। तो सोचिए अगर आप ऐसा करते हो तो वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, और जो दूसरा कोई मुंह तोड़ जवाब देता है तो वो गलत है, उसको वो सही नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? यानी जैसी करनी वैसी ही भरनी। आपने जो करा उसका फल आपको मिल गया। जिस तरीके से पहलगाम में मासूमों को मारा और महिलाओं की जो मांग का सिंदूर उजाड़ा, तो उसके बदले में आपको भी उसका भुगतना ही पड़ा था। यानी पहले आप जब गलती करेंगे तो दूसरा आपको क्या छोड़ देगा? आपको भी नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। यानी जब तक आप ये आतंकवाद नहीं खत्म करते, जब तक ये आप खून खराबा नहीं खत्म करते, जब तक आप निर्दोषों को मारना नहीं छोड़ते हैं, किसी को यानी कि बिना किसी कसूर के और इस तरीके से जबरदस्ती किसी चीज को हासिल करने की जो ये मनसा है उसको खत्म नहीं कर देते, जब तक आपको लोग मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। यानी कि एक्टस कॉन्ट्रा एक्टस, कृत्य के बदले कृत्य जो है वो आपके साथ होता ही रहेगा। इसलिए यानी कि अपने को सुधार लो और अपने को यानी कि ये समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेढक की तरह उसी तरीके से तालाब में केवल डुबकियां ही लगाते रहिए और बड़े बड़े ख्वाब देखो कि हम समुंदर में तैर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी सोच नहीं बदली तो एक दिन आप पूरी पाकिस्तान को आप ले डूबेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि अफगानों ने जो बात कही है कि पख्तियां, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान के पास जो भी यानी कि चौकियां थी उनको निशाना पहले पाकिस्तान ने बनाया। 2 ठिकानों को नष्ट किया, 19 चौकियों पर उन्होंने फिर कब्जा किया और हथियार और वाहन जो थे वो जब्त किए। नंगरहार में एक शरणार्थी शिविर पर मिसाइल से हमला किया, 8 अफगान लड़ाके मारे गए और घायल हुए, जबकि 13 नागरिक जो है वो घायल हो गए हैं। यानी कि 55 सैनिकों को फिर अफगान ने अपना निशाना बनाया और 19 चौकियों को जो है उन्होंने अपना जो है वो कब्जा कर लिया। तो अब सोचिए अगर आप जो करेंगे तो उसका भुगताना आपको भुगतना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हवाई हमले अगर आप ना करते इस तरीके से, अगर आप मदरसे पे और वहां के महिलाओं और बच्चों पर हमला ना करते तो शायद आपके साथ ऐसा ना होता। लेकिन रमजान के टाइम में अगर आपने ऐसी करतूत की है
तो उसका भुगताना अब आपको भुगतना पड़ेगा। और जैसा अफगानिस्तान ने किया है वैसा हर देश यानी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि गलतियां अगर सामने से कोई करता है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको बख्शा नहीं जा सकता। अगर मासूमों के पर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए इसी बात को लेकर कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर सामना करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। हर सम्मेलन में, हर समिट में, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सब में यही कहा जा रहा है, सब देश यही कह रहे हैं आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए। तो कैसे आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए वो सामने दिख रहा है। अभी भी ना समझे तो कभी नहीं समझेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।